ठीक है, तो ये हमारा कॉपी में एक एक्सरसाइज होगी, ठीक है। अब हम्म, तो आगे हम सरफेस शुरू करने से पहले हमने दो तीन चीजें जो है छोड़ी हुई हैं उनको कवर करते हैं, फिर मूव करते हैं सरफेस पे। जो सरफेस के लिए छोड़ा है उसको हम बाद में कवर करेंगे। जैसे हमने क्या छोड़ा था, यहाँ पे इंटरसेक्ट छोड़ा था, और कुछ अभी कर्व में है बहुत सारी चीजें, उनको अभी हमने छोड़ रखा है। सिर्फ अभी हमने इसको यूज किया हुआ है, हेलिक्स और स्पाइरल को। और पैटर्न में हमने बहुत सारी चीजें हैं, ये दो के अलावा बाकी सबको अभी नहीं टच किया है, उनको भी देखेंगे, ठीक है। और स्केचेस में हमने एक चीज छोड़ी थी, ये स्लॉट। तो स्लॉट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जल्दी। इसको सेव कर दिया है, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। नई फाइल ओपन करता हूँ। ये लेफ्ट किया हुआ था स्लॉट हमारा, ठीक है। तो हमारा स्लॉट का क्या काम आता है, कैसे बनाते हैं, पहले तो देख लेते हैं इसको बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे एक्चुअल में होता कहाँ पे है, मतलब क्या इसके एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है। तो पहले बनाते हैं। तो स्लॉट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोई हमारी बॉडी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं कोई एक रैंडम शीट बना लेता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, लगभग इसको रख लेते हैं 2 mm का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें हम स्लॉट्स कैसे बनाते हैं। स्लॉट्स एक्चुअली क्या है, हमारा कुछ एक हॉलो पोर्शन टाइप का है, तो वही हम इसमें प्री डिफाइंड यहाँ पे हमारे कुछ स्लॉट्स दिए हुए हैं, उनके थ्रू हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं ये फेस ले लेता हूँ और इस पे स्केच करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के ऑप्शन दिए होते हैं स्लॉट बनाने के, ठीक है। जैसे इस पे एरो क्लिक करेंगे तो ये 4 दिखा रहा है, वही सेम चीज़ यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, पहले तो सेंटर पॉइंट्स डिफाइन करता है जो एंड हेमिस्फेरिकल में यहाँ पे सेमी सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, उनके लिए। तो मेरा पहला पॉइंट दिया मैंने, सेकेंड पॉइंट दिया, और उसके बाद ये जब मेरा स्लॉट बना दिया तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये पहला वाला हमारा कुछ इस तरीके का स्लॉट बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है। सेकंड वाले में हमारा सिर्फ मेन डिफरेंस ये है कि जैसे हम यहाँ पे सेंटर डिफाइन कर रहे थे इन सेमी सर्कल्स के पहले, इनिशियली पहले ये पॉइंट डिफाइन कर रहा था, फिर ये डिफाइन कर रहा था, फिर ये मेरा क्या कर रहा था, स्लॉट क्रिएट कर रहा था। सेम दूसरे वाले में क्या है कि हम पहले सेंटर डिफाइन कर रहे हैं, फिर किसी एक सेमी सर्कल का सेंटर डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद वो देखो। तो ये मेरा पहला हो गया सेंटर, फिर उसके बाद मैंने इधर एक जो हमारा सेमी सर्कल है उसका सेंटर दे दिया, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा 2 जो हमारे दिए थे उनको हम बना सकते हैं इस तरीके से। अब ऐसे सेम हमारा था 3 पॉइंट आर्क। अब जैसे मैं लीनियर ना बना के, स्ट्रेट ना बना कर, हमें कुछ आर्क सेक्शन का बनाना है स्लॉट, ठीक है। तो उसको बनाते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ होगी, जैसे इसमें पहले हमने 2 जो एंड हमारे कर्व क्लोज कर्व थे, सेमी सर्कल के जो कर्व थे, या आर्क बोल सकता हूँ, ठीक है। तो उनके सेंटर डिफाइन किए थे, वैसे ही इसमें भी डिफाइन करेंगे। तो पहला ये, सेकंड ये, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा रेडियस डिफाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। सेम हमारा फोर्थ है। और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हमने देखो क्या किया, हमने पहले ये पॉइंट डिसाइड किया, फिर ये डिसाइड किया, फिर इसने हमसे रेडियस मांगी, किस रेडियस का हमें आर्क जनरेट करना है। इस वाले में डिफरेंस क्या है, ये हमसे पहले रेडियस मांगेगा, उसके बाद हमारा आर्क बनाएगा। तो देखो पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि आपको किस रेडियस का बनाना है, तो मैंने सपोज रेडियस दे दी, ठीक है। उसके बाद ये देखो पहला पॉइंट, ये 1 एंड जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर डिफाइन हो गया। अब ये सेकंड एंड का सेमी सर्कल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे ब्रेक कर दिया, उसके बाद मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फीचर्स पे जाऊँगा, एक्सट्रूड कट पे जाऊँगा और इनको कट कर दूँगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 mm की थिकनेस है और तो 2 mm सिलेक्टेड है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। तो माना ये कुछ इस तरीके से स्लॉट बन गया, ठीक है।
अब इनका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ होता है उसके लिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने अपने CPU या CPU में देखा होगा, SMPS वगैरह लगे होते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं हमारे पास ये, ठीक है, जो 220 वोल्ट को या कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनमें जैसे देखेंगे आप, ठीक है, तो इसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ आपको स्लॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जब हम बनाते हैं, जब कोई शीट मेटल का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम इस तरीके के स्लॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्लॉट्स हैं स्ट्रेट वाले, और ये हमारे कैसे स्लॉट्स हैं जो हमने अभी आर्क वाले सीखे, ठीक है। तो ये हमारा है और ये भी है, और उसके अलावा जैसे मैं कोई और इमेज देख लेता हूँ, और ये ऐसे से, ठीक है। तो इसमें भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, इसमें पूरा सर्कुलर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने स्लॉट के बारे में देख लिया है कि किस तरीके से हम स्लॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हमारे फीचर्स पे, और यहाँ पे देखते हैं हमने पैटर्न में 2-3 हमने जिनको टच नहीं किया था, अभी देखते हैं उनको, ठीक है। तो पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने सरफेस पे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्योंकि फीचर्स पे काम करना है तो हमें सबसे पहले एक कोई 3D ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है, कोई मैं प्लेन लेकर के एक अपना 3D ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक सपोज ये मेरा स्मॉल सर्कल है और इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, ठीक है। तो सपोज इतना ही कर देता हूँ, ठीक है, 10 mm का। और तो सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूँ, देखो तो मेरा फीचर्स यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो मुझे करना क्या है एक्चुअली, सबसे पहले मैं देखूंगा हमारा कर्व ड्रिवन पैटर्न क्या होता है, ठीक है। सपोज हमारे पास ये एक 3D बॉडी बनी हुई है, 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक सिलेंड्रिकल, इसको फिन टाइप का बोल सकते हैं या फिर एक्सट्रूडेड पार्ट बोल सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक कर्व है, मतलब एक पाथ है जिसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसको नॉर्मल व्यू करते हैं Ctrl+8 के थ्रू, और एक मैं क्या करता हूँ, सपोज कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक स्प्लाइन सा बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से फॉलो करते हुए मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा और बाहर कर देते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास ये एक हमारे पास क्या है, एक्सट्रूडेड पार्ट है 3D, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इस कर्व को फॉलो करते हुए, इस कर्वेचर को फॉलो करते हुए ऐसे ही मुझे कुछ क्वांटिटीज़ और बनानी है। सपोज मुझे 7 एंटिटीज़ और बनानी है सेम एक्सट्रूडेड पार्ट में, ठीक है। तो मेरा ये कुछ इस तरीके से पैटर्न काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो हम लेंगे क्या, इसको करते हैं ओके, और मैं जाता हूँ फीचर्स पे, यहाँ पे क्या है, मैं गया कर्व ड्रिवन पैटर्न पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके कुछ डायलॉग है, तो यहाँ पे हमारा ले रहा है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में आपको पैटर्न करना है। तो हमारी डायरेक्शन होगी ये हमारा जो स्प्लाइन, ठीक है। और यहाँ पे फीचर्स एंड फेसेस सिलेक्ट करने को आ रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भी दिखा रहा है, और आप बॉडी पे जाके सिलेक्ट करोगे तो भी आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली, कभी कभी जो फीचर्स और फेसेस पे आप इसको करते हो, ठीक है। जैसे कटेड पार्ट होगा, एक्सट्रूड कट वगैरह यूज़ करोगे, फीचर्स अच्छे से वर्क करता है। बट इसमें बॉडी वाला पोर्शन, बॉडी में जब आप इसको ऐड करोगे तो ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इसमें कभी कभी एरर आपको शो करेगा, ठीक है। तो वो एरर क्या होगी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अभी हम देखते हैं पहले पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 एंटिटी बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई है, तो इसमें क्या किया, नंबर ऑफ टोटल 6 कर दिया इसमें, इस हमारे कर्व के अलावा, और इक्वल स्पेसिंग सिलेक्टेड है। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी लेंथ होगी उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके एंड टू एंड ये ज्वाइन कर देगा। सपोज मैं इक्वल स्पेसिंग ना करके 10-10 की उसमें करूँगा, या फिर मैं इसको बढ़ा दूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 30-30 mm पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, और बाकी पोर्शन हमारा लेफ्ट है। तो उसको फिल करने के लिए हम इसको बढ़ा सकते हैं एंटिटीज़ को, और बढ़ाएंगे तो शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 30 नहीं हो रही होगी, कुछ कम हो रही होगी, ठीक है। सपोज मैं अगर इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, 20, इसको कर देता हूँ सपोज 25,
ठीक है, तो यहाँ पे जब 25 मैंने किया तो यहाँ पे मेरी जो 8 एंटिटीज़ मेरी यहाँ पे मैंने मेंशन की थी वो सारी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अगर ओके कर दूँ, ठीक है, तो मेरी ये 8 एंटिटीज़ हमारी कंप्लीट बन गई। अब यही चीज़ मैंने एक स्केच के ऊपर दिखाया, जैसे सपोज ये मेरा स्केच था। ठीक है, हो सकता है ये जो हमारा एक्सट्रूडेड पार्ट है या जो भी एक शॉर्ट लेंथ पिन है, ये किसी हो सकता है बेस प्लेट पे अटैच्ड हो, फिर उस पर हमें इस तरीके का पैटर्न फॉलो कराना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके पीछे हम एक बेस प्लेट क्रिएट कर देंगे। तो हमारा देखो ये पीछे जो हमारा बना हुआ है, कौन सा प्लेन पे बना हुआ है, हमारा फ्रंट प्लेन पे। तो हम फ्रंट प्लेन पे क्या कर देंगे, एक हम अपनी बेस प्लेट बना लेंगे। सपोज ये सेंटर है और इस तरीके की कोई बेस प्लेट है हमारी। ठीक है, तो ये बस जस्ट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि प्लेट में किस तरीके से लगा हुआ। ठीक है, तो प्लेट की देखो इस तरफ इस डायरेक्शन में तो हमारे ये एक्सट्रूडेड पार्ट थे, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में एक्सट्रूड करेंगे और इसको कर देंगे कुछ 1 mm प्लेट की थिकनेस। और मर्ज भी कर सकते हैं, अनमर्ज भी रख सकते हैं, जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो मैंने इसको मर्ज कर दिया है और ये इस तरीके के जैसे सपोज प्लेट में हमारा पैटर्न है किसी कर्व ड्रिवन, कोई भी कर्व को फॉलो कर रहा है। अब ये कर्व स्प्लाइन जैसे मैंने बनाई, स्प्लाइन की जगह पे यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, लाइन हो सकती है हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक फीचर इसमें और आता है पैटर्न का, वो हमारा आता है स्केच ड्रिवन पैटर्न। अब स्केच ड्रिवन पैटर्न को देखते हैं पहले क्या है ये। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी प्लेट को बना रहने देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से समझेंगे कि हमारी प्लेट के ऊपर ही जो हमारा एक्सट्रूडेड पोर्शन है या पिन जो बना रहे हैं वो सब इसी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो एरर दे रहा है क्योंकि उसके पीछे की एंटिटी मैंने डिलीट की और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन था उसके साथ। तो इसको क्या करूँगा ना, मैं स्केच पे गया और यहाँ एडिट स्केच किया और ये देखो मैंने बताया था कि ये कुछ इस कलर में आ जाता है जब एरर देता है आपको। तो ये आपको हल्का सा ब्राउनिश या फिर कुछ कलर दिखा है, उसको इंस्टेंट को सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लगता हूँ, नॉर्मल व्यू, कंट्रोल एट और इसको सेंटर पे ले आता हूँ अपने ऑरिजिन पे। तो मैंने दोनों को कंट्रोल सेलेक्ट किया और कोइंसिडेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट बनी हुई है। अब हमारा क्या है, सपोज हमारे पास कोई एक इस प्लेट पे, ठीक है, पहले मैं कट कर दिखाता हूँ, पहले मैं एक्सट्रूडेड पार्ट का दिखाता हूँ फिर कट करिएगा। ठीक, सपोज मेरा इस प्लेट पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो प्लेट है हमारी उसका फ्रंट फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं उस पर जाके स्केच कर रहा हूँ। तो मैं एक सपोज सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, सर्कल सपोज मैं रेक्टेंगल बना लेता, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज मेरा ये ट्रायंगल है। ठीक है, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया कुछ डिस्टेंस तक। ठीक है, ज़्यादा हो गया, इसको कर देता हूँ मैं 6 7 तक। ठीक है, और थोड़ा सा टेपर कर देता हूँ। काफ़ी टेपर करें ना करें ज़रूरी नहीं है, तो मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरीके का सपोज शेप इसके ऊपर बना हुआ है। और तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज मुझे क्या चाहिए, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे सेम जो हमारे ये एक्सट्रूडेड पोर्शन है वो हमें कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम सारी लोकेशंस पे ये बनाएं, उसके बाद हम क्या करें, उसको एक्सट्रूड करें, ड्राफ्ट करें। चलो 2-3 होंगे तो हम कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो मोर देन 10 है, मोर देन 50 है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम सिर्फ स्केच नहीं दिखाएं, इस स्केच को बनाने से अच्छा है कि क्या करते हैं, उस लोकेशन पे पॉइंट दे दें। तो मैं क्या करूँगा, तो कोई स्केच को सिलेक्ट करने के लिए बोला तो मैं इस पेज पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पॉइंट लूँगा, पॉइंट जो मैंने बताया था स्केच टूल में पॉइंट होता है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास बहुत सारी लोकेशन है, तो मैं हर लोकेशन पे क्या कर दे रहा हूँ, पॉइंट दे दे रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे ये ज्योमेट्री है ये चाहिए। ठीक है, सपोज ये है और कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, एक सपोज यहाँ है और बहुत सारी जगह आप बना सकते हो जितना चाहो। ठीक है, मैं ऐसे रैंडम बना रहा हूँ समझाने के लिए। सपोज ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी ये ज्योमेट्री होगी।
ठीक है, तो मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिए। ठीक है, मेरे पास स्केच है। अब ये एक स्केच है जहाँ पे मैंने पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं, और ये मेरा बोस एक्सट्रूडेड पार्ट है जो मेरा ज्योमेट्री का काम करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फीचर्स पे और पैटर्न सिलेक्ट करूँगा, या हमारा होगा स्केच ड्रिवन पैटर्न। मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो मांग रहा है क्या, रेफरेंस स्केच। रेफरेंस स्केच मतलब हमें किस पे काम करना है। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस स्केच कौन सा है, जिसमें हमने अपने पॉइंट्स डिक्लेयर किए। ठीक है, तो पॉइंट हमने जहाँ पे बनाए हैं तो वहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आ रहा है फेसेस एंड फीचर्स या फिर बॉडी। तो आप अगर सपोज यहाँ पे लेते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और आप बॉडी पे भी रख सकते हो। और देखो सेंट्रॉइड और सिलेक्टेड पॉइंट लोगे तो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अगर मैं सिलेक्टेड पॉइंट लूँगा तो इसको मुझे कोई ना कोई पॉइंट देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया ये। तब ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट को रेफरेंस ले करके उसके हिसाब से जो भी हमारे पॉइंट थे इक्वली डिस्टेंस रखते हुए कहीं रैंडमाइज बना रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि हमारा कुछ पोर्शन जो है वो हमारा प्लेट से बाहर जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए इन पॉइंट्स पे, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड पे रखेंगे। तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट होंगे वहीं पे हमारी ज्योमेट्री को ला देगा। ठीक है, और ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ तरीके से हो गया। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे आप स्केच पैटर्न करते हो, ठीक है, और आप जो फीचर्स पे कोई अपने पार्ट को रखते हो, ठीक है, आपका ये फीचर आपने बहुत एक्सट्रूड किया हुआ है और आप उसको यहाँ पे फीचर्स पे रखते हो। ठीक है, और कभी कभी आपको एरर देता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखो, जब मैंने इसको किया था, अभी मैंने फीचर्स पे रखा, कोई एरर नहीं आई, इजीली हो गया ये हमारा। ठीक है, अभी मैं इस पे जाऊँगा, जो मैंने बोस एक्सट्रूड किया है उसके फीचर्स को एडिट करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने मर्ज किया हुआ है इस प्लेट से। अगर मेरा प्लेट से ये पोर्शन जो हमने एक्सट्रूड किया है वो अगर हमारा मर्ज है, ठीक है, तो हम इसको अगर काम करेंगे, ठीक है, इसको अगर फीचर्स पे रखेंगे तो ये हमारा इजीली काम कर जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सभी लोकेशन पे भेज भी देगा और एरर भी नहीं देगा। ठीक है, अब सपोज मैं इसको कर दूँ अगर डिलीट, और मैं इसको कर दूं एडिट फीचर और इसको मर्ज नहीं करूं। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है। तो हम देखते हैं स्केच ड्रिवन पैटर्न, हमने स्केच सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे जाके। ठीक है, अब मैंने फीचर्स पे रखा, अब देखो एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ओनली मर्जिंग फीचर में बी पैटर्न। ठीक है, अगर हमारा इसने बोला कि जो भी मर्ज है, मर्ज अगर इस प्लेट से मर्ज हो रखे हैं जो भी फीचर्स, उन्हीं को आप पैटर्न कर सकते हो फीचर्स के थ्रू। ठीक है, अगर आप बॉडी के थ्रू करोगे, ठीक है, बॉडी के थ्रू आपने इसको रखा और कर दिया, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे बोला फीचर्स को सिलेक्ट करो, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये ओके कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कहने का ये था कि जब आप इस फीचर्स का यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो एक्चुअली बॉडी इसके साथ मर्ज होती है तभी वो वर्क करता है। ठीक है, जब आप फीचर्स पे रखते हो। अब ये सिंपली कट में वर्क कर जाता है कि कट आपने बॉडी इसी पे किया हुआ है, इसलिए कट तो उसका एक मर्ज पार्ट वैसे ही है। ठीक है, तो अब वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि कट पे कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हमारा सेम सब कुछ वैसे ही रहेगा। आपने क्या करूँगा, जो मैंने इसको दो इसमें एक चीज़ और देखते हैं। ठीक है, आज जैसे जब आप ये लाइन पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक हैंड जैसा कुछ दिखा रहा है। ठीक है, जब आप इसको उठा करके ऊपर रखते हो, माउस के लेफ्ट बटन से इसको होल्ड करके ऊपर ले जाओगे, तो ये क्या कर देगा, आपके स्केच को अनरोल कर देगा, अनप्रेस कर देगा। ठीक है, वो होता क्या है एक्चुअली, जब आप स्केच करते हो और ऑपरेशंस करते हो, तो वो एक सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं। ठीक है, अभी आप सपोज कोई नया स्केच बनाओगे या नया प्लेन लेकर के कोई स्केच करोगे, पार्ट बनाओगे, तो वो सब इसी के सीक्वेंस में नीचे आते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको सपोज सीक्वेंस ब्रेक करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको कोई काम करना है, तो आप क्या करो, इसको वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ जिसके नीचे आपको काम करना है। ठीक है, सपोज मुझे इस बहुत एक्सट्रूडेड ऊपर कुछ बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ तक ये देखो मेरा हिडन हो गया। अब ये मेरा पोर्शन इसमें नहीं है। अब मैं जो भी काम करूँगा, सपोज मैं अब जो भी बनाऊँगा, सपोज मैंने यहाँ पे स्पेस को लेकर के स्केच कर दिया और यहाँ पे मैंने अपना एक
सर्कल बना दिया और इसको मैंने एक्सट्रूड कट कर दिया। ठीक है, मैंने कट कर दिया। देखो अब क्या हो रहा है कि ये मेरा एज इट इज़ नीचे शिफ्ट होता चला जा रहा है। जो भी मैं बना रहा हूँ अब वो यहाँ इसके नीचे ना बन करके यहीं पे बनना है। ठीक है, तो ये हमारा कभी बेनिफिशियल होता है। जैसे हमें नीचे के पार्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है और बीच में कुछ ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, सभी को ये अनरोल करते जाते हैं और ये सारी चीज़ें हमारी नीचे रहेंगी और डिस्टर्ब भी नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो इसका यूज़ है काफ़ी। तो इसको बाकी इसको दोबारा से सही कैसे करना है, तो आप इसको सिंपली जो मैंने ये लाइन आ रही है इसको लेफ्ट क्लिक होल्ड करो और इसको नीचे की तरफ ले लो। ठीक है, तो देखो बॉस की ज्योमेट्री की इसको मैंने मर्ज इसको इसका मुझे काम तो है नहीं, अब इसको हटा देता हूँ। मैं कट कर देता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ कट। तो यहाँ पे गया मैं पैटर्न पे, स्केच ड्रिवन पैटर्न, और यहाँ पे मेरा स्केच को सिलेक्ट करने बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और ये मेरा फीचर्स पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको सपोज सोल्व करने हैं और आपके पास नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्केच ड्रिवन पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था स्केच ड्रिवन पैटर्न और हमारा एक कर्व ड्रिवन पैटर्न, दोनों हमने देख लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिल पैटर्न की। फिल पैटर्न का यूज़ क्या होता है। ठीक है, अब फिल पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये अपना ये सब हटा लेते हैं और इसको भी हटा देते हैं और इसकी क्या करते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। इसकी जो लेंथ है इसको बढ़ा लेते हैं, तो कर लेता हूँ रैंडम और इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे पास ये कुछ प्लेट है। अब मुझे एक प्लेट है, इसका एक कुछ पोर्शन पूरा भी हो सकता है। सपोज पहले पूरे के लिए देखते हैं, उसके बाद कुछ एक पोर्शन है सपोज है, इसके लिए क्या होगा, मैं क्या करूँगा, इस फेस को लूँगा और इस पर स्केच कर लूँगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट एंटिटी ले करके और कन्वर्ट एंटिटी लेके मैंने क्या कर लिया, इसके चारों तरफ की बाउंड्री को कन्वर्ट कर लिया। मैंने एक स्क्वायर बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा स्केच का काम करेगा। ठीक है, बाकी मैं बना भी सकता था यहाँ पे किस ले जा करके, और कन्वर्ट का हमने सीखा है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट एंटिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और तो मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, मेरा स्केच 7 जनरेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरे पास क्या है, एक इसी फेस पे मेरा कुछ है, सपोज ये सर्कल। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाहर बना लेता हूँ। अब अंदर भी बना सकते हो, बाहर बना सकते हो। ठीक है, मैं बाहर बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज ये है और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ हम थिकनेस कर दें और इसको 10 कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ड्राफ्ट कर लेते हैं। ड्राफ्ट में बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपका सपोज शेप इस तरीके का कुछ है, तो आप ज़रूरी नहीं है सिलेंड्रिकल प्रिज्मेटिक भी बना सकते हो। ठीक है, मेरे को बस ठीक है, तो कुछ हम ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा फिल पैटर्न किस तरीके से काम करता है। तो हम गए फिल पैटर्न पे। ठीक है, तो फिल पैटर्न का हमारा जो टैब होता है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारा बोल रहा है सिलेक्ट करो, हमारा सिलेक्ट स्केच और प्लेन कर्व ऑन फेसेस और कोक्लिनल फेस। हमको वो इसका सिलेक्ट करना है, सबसे में काम करना है, तो हमारा स्केच ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे आ रहा होगा फीचर्स एंड फेसेस या फिर बॉडीज। अब देखो इसको मैंने मर्ज तो किया नहीं है इसके साथ, क्योंकि ये मैंने बाहर बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडीज को जाऊँगा, इसको लूँगा। ठीक है, देखो इसने क्या किया, इस पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। ठीक है, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम ये आ सकते हैं इसमें उतने कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे ये यहाँ पे फिट हुए हैं। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे जैसे इनके बीच में गैपिंग कुछ आ रही है, इनकी हाइट की वाई एक्सिस पे कुछ गैपिंग आ रही है, तो वो सारी यहाँ पे गैपिंग दी हुई है। ठीक है, अगर आप जैसे इसको कम करोगे तो इनके बीच की स्पेसिंग कम हो जाएगी और नंबर ऑफ जो हमारे
पैटर्न है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये पोर्शन एम्प्टी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फिटिंग इसकी यहाँ पे नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको सपोज, ठीक है, अगर फिटिंग इसको थोड़ा और अगर क्लोज कर देंगे, सपोज इसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो फिटिंग यहाँ पे नीचे जैसे हो गई, क्लोजली स्पेस्ड हो गए, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए कि ओवरलैप हो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना क्लोजली कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना हम कर देते हैं। बाकी ये पोर्शन लेफ्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी फिटिंग नहीं हो सकती, यहाँ का जो साइज है ये इसके डायमीटर से कम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर इसको सपोज मैं और कम कर लूँ, 17 कर दूँ, तो देखो स्पेसिंग और बढ़ गई, लेकिन ये ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो अभी भी हो गई। ठीक है, तो ओवरलैपिंग तो हम चाहते नहीं। ठीक है, तो हमारा एक पर्टिकुलर गैपिंग मेंटेन है। ठीक है, तो सपोज हम इसको 20 रख देते हैं, सपोज हमें 20 में चाहिए, 25 में चाहिए सपोज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमें चाहिए। यहाँ पे आपका एंगल है। ठीक है, एंगल क्या है, देखो जैसे सपोज आप इसको देखो, इस लाइन को देखो, यहाँ पे जो हमारे बने हुए हैं पैटर्न, ठीक है, ये सपोज एक पर्टिकुलर हमारी लाइन है जो आपको देखिए, ये हमारी इसने बना रखी है बाय डिफॉल्ट 70 के एंगल पे। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे तो ये 60 डिग्री एंगल पे होगी। अगर आप इसको कम करते हो, बढ़ा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मोर वर्टिकल होते चले जा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज ज़्यादा दिख रहे हैं। और इसको अगर आप एंगल कम करते चले जाओ, ठीक है, देखो क्या हो रहा है। अब आप एक लाइन को देखोगे तो वो एक पर्टिकुलर लाइन एंगल पे, ठीक है, वो एंगल ही यहाँ से डिफाइन होता है। ठीक है, और इसी को सपोज आपको कुछ और करना है, आपको चेंज करना है, कुछ इस तरीके से रखना है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, आपको सपोज एक यूनिफॉर्म चाहिए चारों तरफ से, तो आप एंगल एडजस्ट करके रख सकते हो। जैसे अभी जैसे मैंने 24 का एंगल रखा, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, यहाँ भी यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, यहाँ भी इक्वल स्पेसिंग है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा होता है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये यूज़ कहाँ आता है, जैसे बॉटल्स आपने देखी होगी, बॉटल्स बनी होती है, बॉटल्स में बाहर सपोज उसकी सरफेस कुछ डिज़ाइनर है, डिज़ाइन में कुछ छोटे छोटे से डॉट्स टाइप के बने होते हैं, या किसी भी सरफेस पे बने हो सकते हैं, तो आप कुछ डॉट बना करके उनको पूरी फेस पे फिल कर सकते हो। ये जैसे मैंने अभी आपको प्लेट पे दिखाया, उसके बाद जब हम सरफेस सीखेंगे और सरफेस बहुत ही वेवी टाइप की बनाएंगे, तो उस पर भी हम देखेंगे किस तरीके से इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हमने लीनियर का देखा, अभी इसमें कुछ और भी पैटर्न दिए होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये वाला देखा लीनियर वाला, ठीक है, परफोरेशन टाइप का, मतलब जितना पॉसिबिलिटी इसको फिल कर सकते हैं उस हिसाब से फिल कर रहा है। और हमारा क्या हो रहा है कि जैसे एक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वही मैंने एंगल की बात की ना, कि एक अगर यहाँ से है तो दूसरा कहाँ पे है, हमारे 24 डिग्री एंगल से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर 0, फिर 24, फिर 0, फिर 24, फिर 0, इस तरीके से हमारा पैटर्न हमारा इसमें हुआ। और इसका एक सिंबल देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि पहले में 4 है, फिर उसके बाद कुछ एंगल पे, फिर कम हो गए, फिर बढ़े, फिर कम हो गए, बढ़े। और हमें सपोज सर्कुलर करना है, तो हम इसको जब लेंगे तो और इसको जब कम करेंगे, इसको जब बढ़ाएंगे, ठीक है, सपोज मैं इसको ये कम करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का करता हूँ, और मैं इसको हल्का से बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ ये देखो क्या हो रहा है। अब देखो ये मेरा जो मेरा मेन पैटर्न था, वो हमारा इस जगह पे बना हुआ है, इसलिए क्या कर रहा है कि यहाँ से रेडियस लेकर के ये कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारा बना रहा है। ठीक है, पहली रेडियस पैटर्न, फिर उसके बाद ये उसके बाहर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। सपोज ये मैं यहाँ पे इसके सेंटर को बना देता, तो ये क्या करता है, ऐसे सर्कुलर से बना देता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा, और ये हमारा स्क्वायर में बनाएगा। ठीक है, और ये फिर वही सर्कुलर का आ गया, क्लोजली स्पेस है हमारा कुछ इस तरीके। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के हैं, आपको जिस टाइप की फीलिंग चाहिए आप तो उसका यूज़ करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ पैटर्न्स में। अभी हमारा इसमें कुछ हमारा 1-2 बचे हुए हैं, एक टेबल ड्रिवन पैटर्न और वेरिएबल ड्रिवन पैटर्न। इनके बारे में देखेंगे तब जब हम सरफेस पे आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे कि हमारा बेसिकली फीचर्स में हमने सारी चीज़ें लगभग देख ली हैं, और अब हम
जल्दी स्टार्ट करेंगे अपना सरफेस का। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या देखने जा रहे हैं कि हाँ ये स्लॉट का है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली स्लॉट क्या है, कोई जैसे हमें कोई एक स्टेप चाहिए सपोज। ठीक है, और ठीक है ये तरीके से कुछ इस तरीके का हमारा स्लॉट होता है। ठीक है, मतलब जो टेंट पे इमेज स्क्वायर अपने आप क्रिएट करता है और ये इनके दो सेंटर डिफाइन होते हैं। ठीक है, इनके बीच में बनता है। तो इनका यूज़ क्या होता है, जैसे सपोज हमें कोई एक स्टेप बनानी है कि दो इमेज स्क्वायर का लेंदा है और पीछे हमें कोई सपोज होल चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे इसके दोनों सेंटर्स पे इक्वल जो भी है हमारा। ठीक है, मैं जनरेट कर लूँ और फीचर्स के थ्रू हम इनका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसको एक्सक्लूड करेंगे ये हमारी स्टेप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। ठीक है, विद 2 वर्ड्स। इसी तरीके से हमको कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है जैसे हमें कर्वेचर वाली। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क स्लॉट दी, जैसे आर्क में हमें कोई चीज़ कनेक्ट करनी है या किसी को जो दो कंपोनेंट है उनको ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क भी यूज़ कर सकते हैं। 3 पॉइंट स्ट्रेट भी है, 3 पॉइंट आर्क भी है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जब हमने इसको ड्रॉ किया, इसको लेते हैं और इसको फ्रंट प्लेन को बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों पहले सेंटर डिफाइन कर रहा है और उसके बाद उस सेंटर्स के हिसाब से हमारा जो है स्केच जनरेट कर रहा है। और इसमें और इस वाले जो इसका सेकंड है सेंटर पॉइंट आर्क में क्या डिफरेंस है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस लेगा पहले। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को दिखा रहा है, ये कहाँ से यहाँ से इधर की डिस्टेंस मेजर कर रहा है और उसके बाद यहाँ से बना रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ जैसे अभी मैं आर्क वाले को देखूँ, ये आर्क। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट दिया मैंने, दूसरा पॉइंट दिया और उसके बाद ये हमें दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको जो स्लॉट है बनाना है, इस डायरेक्शन में बनाना है या उधर बनाना है। तो मुझे उधर बनाना है, तो मैं थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है उसको इधर डिफाइन करूँगा और उसके बाद ये हमारा स्लॉट बन गया। ठीक है, अब इसी में मैं अपना कुछ भी यहाँ पे सर्कल बना करके और यहाँ पे सर्कल बना करके इसका जो हमारा एक्सट्रूड है उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं हमें इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्लॉट की यूज़ करके, तो ये सारे हमारे स्लॉट बहुत काम आएंगे जब हम असेंबली का यूज़ करेंगे और हमारे बहुत सारे कंपोनेंट हमें ज्वाइन करने होंगे। और काइनेमेटिक्स कोई अगर कंपोनेंट होगा या उसकी कोई मैकेनिज्म बनाएंगे तो उसमें हम ये सारे बहुत सारे कंपोनेंट ज्वाइन करने में यूज होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। और बाकी हमारा इसी तरीके से ये सेंटर पॉइंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 3 पॉइंट दिखा रहे हैं। 3 पॉइंट हमारे कौन से जा रहे हैं, 3 पॉइंट हमारे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है मतलब दोनों सेंटर्स के पॉइंट, पहला सेंटर दूसरा सेंटर और तीसरा हमारा पेरी पेरी पे कोई पॉइंट जो हमारा ये बताएगा कि हमारा किस डायरेक्शन का हमें स्लॉट बनाना है। इस डायरेक्शन बनाना है तो इधर पॉइंट लेंगे, इस डायरेक्शन बनाना है इधर पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनाना है। और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हमारा 2 सेंटर्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, देखो पहले इसने क्या लिया, पहले इसने इस आर्क का सेंटर लिया। ठीक है, तो फिर से बनाते हैं, ये हमारा जो पहला पॉइंट क्लिक करूंगा ये मेरा आर्क का सेंटर है। ठीक है, उसके बाद मैं जहाँ पे छोड़ूंगा वो हमारा पहला सेंटर होगा आर्क, उसके बाद ये आर्क बनाएगा उसी रेडियस का, सेम रेडियस का। ठीक है, तो इसमें और इसमें अंतर ये हुआ कि जब हम ये वाला स्लॉट बनाते हैं, ठीक है, जब ये स्लॉट बनाना है तो इसमें हम जब 2 एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं तो थर्ड पॉइंट हम रेडियस के हिसाब से डिफाइन करते हैं। रेडियस हम चेंज कर सकते हैं थर्ड मतलब लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सिचुएशन जस्ट अपोजिट है। पहले हम रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने स्लॉट के जो हमारे दोनों इमेज स्पेक्ट्रम के जो सेंटर्स हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से हम इनको कुछ यूज़ करेंगे जो हमारे स्लॉट्स हैं दिए हुए। ठीक है, और जो इनकी डिस्टेंस है वो जैसे इसको अगर देखें हम इस वाले को क्लिक करते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है वो सारी यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक्स है, वाई है और ये रेडियस दिया हुआ है इसका, किस रेडियस का आर्क है। ठीक है, 4 रेडियस और हेमिस्फेरिकल की जो एंड है उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारी किसकी डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। ये हमारी कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इनके बीच की थिकनेस हो सकती है। ठीक है, तो वो थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस स्ट्रिप को लूँ, इस स्ट्रिप को लेता हूँ, ठीक है, तो इसको तो मैंने फिर जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज को देखता हूँ। इसको मैं बाहर आता हूँ, ठीक है, और इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ओपन करूँ इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ से जहाँ शुरू होगा इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्स का वो कहाँ पे होगा, वो इतनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये हमारा वाई डिस्टेंस है इनके बीच की क्या, और ये हमारा क्या डिस्टेंस है इन दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा बताता है टोटल। इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्लॉट, और इसमें ऐसी कौन सी कोई चीज़ तो अभी ये है प्लेन, इसके बारे में भी देखेंगे क्योंकि अभी हमने 3D इसका जो है वो नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे। और ठीक है, अब इसके अलावा कुछ जनरल जो हमारी बात टॉप है उसको बारे में कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इधर क्या दिया हुआ है। इसको करते हैं तो इसको डिलीट कर देता है इसमें। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि क्या कि कुछ टूलों के बारे में हमने देख ही लिया है। जैसे हमारा जूम टू फिट होता है, ये सेक्शन जो हमने यूज़ किया अभी बहुत सारी जगह भी यूज़ किया, और व्यू ओरिएंटेशन के बारे में भी देखा हमने। और यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये भी जो हमारे बहुत सारे फ्रंट व्यू, टॉप, ये सब दिया हुआ है, इनका कंट्रोल शॉर्टकट भी दिया हुआ है जो कीबोर्ड से आप यूज़ करोगे। जैसे कंट्रोल+2 दबाओगे तो आप बैक व्यू दिखेगा, कंट्रोल+1 दबाओगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, सपोज हम अपना कोई ओपन कर लेते हैं पुराना रिसेंट पे जाकर के, ठीक है, कॉपी में भी ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमारी कॉपी मग है, तो अगर इसका मैं बाय डिफॉल्ट आइसोमेट्रिक व्यू में है, तो अगर जैसे मैं इसका फ्रंट प्लेन लूँगा तो ये ऐसे दिखाएगा, और टॉप पे दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाएगा। ठीक है, साइड पे, और इसका ये टॉप व्यू है। ठीक है, और जब इस पर आप क्लिक करते हो तो ये बॉक्स टाइप का दिखाता है। तो बॉक्स टाइप पे आप किसी भी लोकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये राइट कॉर्नर पे दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको दिखेगा इसका रिव्यू। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपको इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, इसके बाय डिफॉल्ट कुछ अलग भी दिए हुए हैं यहाँ पे, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक। ठीक है, तो हम जो आइसोमेट्रिक भी हुआ है हमारा वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री की बहुत सारी एक्सेस होंगी। ठीक है, तो जो हम एक बोल सकते हैं हर एक जो स्केच आपने बनाया होगा उसके पर्टिकुलर एक्सेस होगी। तो यहाँ पे यदि आई पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये व्यू टेम्परेरी एक्सेस, मतलब अगर हमें किसी एक्सेस का यूज़ करना है और लेकिन अब उसको बनाना नहीं है, ठीक है, तो हम उस एक्सेस को बना भी सकते हैं और टेम्परेरी यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी सर्कुलर बॉडी होगी, जो भी मतलब रिवॉल्व करके बनी होगी कभी भी, तो उसकी हमेशा एक्सेस दिखाएगा। ठीक है, तो ये जैसे एक्सेस दिखा रहा है, ये मैंने बनाई नहीं है बट ये टेम्परेरी शो कर रही है। अगर मुझे इसका यूज़ करना होगा कभी एक्सेस का तो मैं इसका कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज इसका यूज़ कैसे बनता है, जैसे सपोज मेरा यही है, अगर ये इसको मुझे रिवॉल्व कराना है, सपोज इस मतलब जो कप का जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसके अबाउट। ठीक है, तो मैं इसकी टेम्परेरी एक्सेस यहाँ पे शो कर लूँगा इस जगह से, और उसके बाद उसको रिवॉल्व करा सकता हूँ। ठीक है, मैं बाद में इसको यहीं पे जाके दोबारा क्लिक करूँगा तो वो यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगी, यहाँ से शो होगी। ठीक है,
तो ये अभी हमने कुछ इसमें देखा। बात करते हैं यहाँ पे टूल, यहाँ पे एक डिज़ाइन लाइब्रेरी दी हुई है। इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है टूल बॉक्स, ठीक है। टूल बॉक्स पे आप क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो यहाँ पे दिखाएगा टूल बॉक्स इज नॉट एडिट नाउ, ठीक है। तो एडिट नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो टूल बॉक्स है हमारा, ये इसमें ऐड कर रहे हैं। यूज़ क्या होता है इसमें, हम कैसे मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं जो इसमें प्री बिल्ट हैं। जैसे हमारा गियर्स हो गए, ये बियरिंग्स हो गई, नट्स हो गए, ओ रिंग्स हो गई, रिटेनिंग रिंग्स हो गई। जैसे पावर ट्रांसमिशन के लिए हमारे बहुत सारे गियर्स होते हैं, हेलिकल गियर और रैक एंड पिनियन जो हो गया हमारे, ठीक है। बेवल्स गियर हो गए हमारे। तो इनको हमें या तो हम बना सकते हैं, ठीक है, स्केच बना करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इनको डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे नट है हमारे यहाँ पे, नट और स्क्रू दिए हुए हैं अलग अलग तरीके से। हेड वाले हैं, और ये मशीन स्क्रू हैं, और हमारे मशीन स्क्रू काउंटर संग हैं, और सेल्फ टेपरिंग है, कुछ तरीके से बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। बट इसमें आप देखोगे जैसे थ्रेड्स वगैरह जनरेटर नहीं, ठीक है। तो एज जैसे आपको डमी शो करना है तो आप इन सारे नट को एज इट इज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी के लेंथ का और हेड मतलब जो लेंथ है हेड वगैरह ये सब आप चेंज करके, पिच वगैरह चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर इसमें थ्रेड वगैरह चाहिए तो आप क्या करो, किसी कोई बोर्ड कर लो, उसमें थ्रेड जनरेट कर लो, ठीक है। थ्रेड जनरेट करना अभी देखा ही था हमने कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे इंटरनल प्रोजेक्शन पे था, इस पर भी देखेंगे। अभी हमने आउटर की बात नहीं की वैसे, तो आउटर पे भी देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए, और जैसे मैं सपोज एक बोर्ड को यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ता हूँ। आर यू ट्राइंग टू मेक अ ड्राइव पार्ट, ठीक है। जो भी ड्राइव पार्ट है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। हम अभी पार्ट में वर्क हैं। अगर इसी को मैं असेंबली जो हम आगे देखेंगे उसमें डायरेक्टली इंपोर्ट करता तो ये ऑप्शन नहीं लेता, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे भी कुछ इस तरीके से बन के आ गया, ठीक है। इसकी कुछ अगर हम इसका वो देखें कि किस तरीके से बना है, तो यहाँ पे जब जाएंगे, जब इस पे आप यहाँ पे एडिट फीचर पे जाओगे, एडिट फीचर पे नहीं जाता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो शायद असेंबली में दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे एडिटिंग कॉन्टेक्स्ट जो है इसका क्या है, ठीक है। देखो ये लिखा है एडिट इन कंटेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये किस तरीके से इसको बनाया गया है पहले से ही प्रीवियस, वो सारी चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो बेस हेड बनाया गया होगा पहले से, यहाँ पे इसका प्रॉपर डायमीटर दिखा रहा है। हेक्सागोन इसमें जो इनर इसका सर्कल जैसे देखा था जब हेक्सागोनल बनाते हैं, यहाँ पे एक कैसा कंस्ट्रक्शन सर्कल बना होता है, उसका यहाँ पे ये डायमीटर दिखा रहा है, और ये हमारा 18 इसका डायमीटर दिखा रहा है, ठीक है। देखो 18 एक्चुअली 18 इसके सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है। और इसकी डायमीटर की बात करें तो वो कितना है हमारा, अच्छा वो इस पर दिखाएगा जो इसकी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पूरा प्रॉपर दिखा रहा है कि किस तरीके से इसकी थिकनेस है क्या है, ठीक है। तो जैसे इसका डायमीटर देखें तो ये 24 डायमीटर का है ये वाला, और यहाँ पे जो हल्की से टेपर किया हुआ है 45 का टेपर किया हुआ है। टेपर से आपने देखा ही था, हम चैम्फरिंग यूज़ करते हैं। और तो इसका माइनर डायमीटर जो यहाँ का होगा वो कितना 20.704, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है 100 है। अब जैसे मुझे इसी नट को यूज़ करना है विद डिफरेंट लेंथ, ठीक है। तो 100 की जगह हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे मैंने 200 सपोज मुझे नीड है तो 200 की लेंथ बना ली, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से एग्जिट कर दिया, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 की लेंथ का अपडेट हो जाएगा, और मैं 200 की लेंथ का इसको एज इट इज यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो जब अभी इसमें एक्चुअली अभी हम असेंबली देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ओपन होकर आती हैं, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ एडिट मोड में आ रहा है खुल के, तो आप इसमें जो चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हैं। जब इसको हम असेंबली खोलेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा,
जैसे इसके हेड को चेंज करना है, ये कितने डायमीटर का आपको चाहिए, M20 M30 कितनी, और हेड का डाया क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, तो जब हम एसेसरी की बात करेंगे तब उसमें इसको और अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि हमारे पास कुछ टूल बॉक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अपनी कंट्री के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम जो यूज़ करते हैं NSI मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत सारे वॉशर्स भी दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे टूल के बारे में बात होगी। और फीचर्स में कोई बात जो रह गई है, ठीक है, अगर लगता है आपको कि कोई बात यहाँ फीचर्स में जो है जो मैंने अभी कवर नहीं की है, और यहाँ पे ये इनको अगर छोड़ दें, ये इसमें बहुत कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी उनके अलावा। जैसे मैंने इंटरसेक्ट छोड़ा हुआ है, तो इंटरसेक्ट और ये कर्व के ये जो पोर्शन है उसको, और ये रेफरेंस ज्योमेट्री में जो ये नीचे पोर्शन है इसको छोड़ करके बाकी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछे, कमेंट करें आप, और कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने इस सरफेस पे। ठीक है, इस सरफेस की हम बात करेंगे। इस सरफेस की बात करने के बाद हम जाएंगे लेके हमारा असेंबली पे। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको भी देखेंगे क्या क्या है बाकी चीज़ें। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ और कवर कर लेते हैं सरफेस में जाने से पहले। ठीक है, कि वो क्या है, जैसे हम कोई अपना मॉडल खोलते हैं, हमारा क्या है कॉफी मग। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट है हमारा जो सॉलिड वर्क्स से निकलता है, तो उसकी एक मतलब हमें एक्चुअली में चाहिए होगी, रेंडर्ड इमेज चाहिए होती है। ठीक है, ताकि हम उसको देख सकें कि रियल वर्ल्ड में कैसा लगेगा। सो सॉलिड वर्क्स में एक्चुअली रेंडरिंग कर सकते हैं, बट इतनी परफेक्ट नहीं होती, बट फिर भी जितनी है उससे उसको देखेंगे। फिर हम रेंडरिंग के लिए एक प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, जो की शॉप है, उसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रेंडरिंग होती है और अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत सारे आपने जो अभी तक देखे होंगे, जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जो मैंने की शॉट पे रेंडर की हुई है। ठीक है, इनकी वीडियोस भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो आप उनको चाहो तो देख सकते हो स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये तो इसकी बात कर देते हैं, इसको देखते हैं कि जैसे नाइफ बनाई हुई है तो इसका भी रेंडरिंग है। ठीक है, अगर इसको क्लोजअप देखोगे तो ये मतलब बिल्कुल एक्चुअल से लगभग सिंपल दिख रही है। ठीक है, ये हमारा एक पैलेट मिल है। कुछ हम ऐसे ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और जैसे ये हमारा एक कुछ बैंगल्स टाइप के हैं, और ये हमारा एक डायमंड है, ये रिंग है हमारी। तो अगर आप क्लोज से देखोगे तो काफ़ी मतलब रियल सी लग रही है। ठीक है, ये सब की शॉट में रेंडरिंग की हुई है। तो धीरे धीरे यहाँ तक भी पहुँचेंगे, यहाँ तक भी आएंगे अभी बेसिक पूरा कवर करने के बाद। ठीक है, तो ये आप इसको देखोगे तो इसमें ये एक्चुअली ये मैंने एक्सपोर्ट की थी, तो ये दूर से आपको देखने में सही लगेगी, जूम करेंगे तो सही नहीं आएगी, क्योंकि क्वालिटी मैंने बढ़ा के एक्सपोर्ट नहीं किया था इसको। ठीक है, अगर और जैसे मैं कोई दिखाऊँ जिसमें क्लियर दिख जाए, देखता हूँ मैं ये बताया तो जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये मैंने पहले मग बनाया था, अभी मैंने आपको सिखा भी दिया किस तरीके का मग बना सकते। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस हैं जो मेरे की शॉट में रेंडर की हुई है। तो एक्चुअली में ये जब रेंडरिंग आप की शॉट में करेंगे तो आपको प्रोडक्ट बिल्कुल रियल लगेगा। ये भी सॉलिड वर्क्स पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी सॉलिड वर्क्स पे बनाया हुआ है, ये आप सॉलिड वर्क्स पे बना हुआ है, देख सकते हैं। मतलब रेंडरिंग काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, आप प्रॉपर डिटेलिंग दे सकते हो। इसमें आपको डिटेलिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। ठीक है, वायर की बाइंडिंग हो गई, और अगर क्लोज देखना है ये इस पे जैसे आपको देखना चाहिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल काफ़ी क्लोज, और जो रिफ्लेक्शंस है ग्राउंड से जो रिफ्लेक्शंस होता है, ठीक है, और रखा हुआ है जैसे हल्का सा इस गिटार में पीछे की तरफ बम्पी में है, इसकी वजह से ये हल्का सा उठा हुआ है।
ऐसा इसमें दिखाने की कोशिश की हुई है, ऐसा एक्चुअली में है भी। ठीक है, तो जब मैं इसमें से कोई एक, या फिर आप इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थॉर का हमारा गिटार हो गया, सॉरी गिटार नहीं, हैमर हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो इसमें रिटर्न पे था उसकी डिटेलिंग्स हो गई, और ये चारों तरफ में है। इसका हल्का सा जो ये रफ टेक्सचर है, इसको भी देखेंगे किस तरीके से ऐड करेंगे बाद में। और कुछ इमेजेस देख लेते हैं, जैसे ये फ़ोन की है, और ये हमारा रोज़ है, ये मैंने बनाया था। और तो डिटेल्स मैटर करती हैं, धीरे धीरे जब सीखेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें। ये मेरा जैसे एक ईयरपॉड्स है। ठीक है, ये ईयरपॉड्स हमारे एक्चुअल में भी ऐसे ही दिखते हैं लगभग क्लोजली, जब मैंने कोई परचेज़ किया था। ठीक है, तो इस तरीके की भी हम चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक रैंडम नोट है। और ठीक है, तो धीरे धीरे देखते हैं, सीखेंगे। ये हमारा एक यूज़ करते थे हम लोग बच। चलिए, तो हम बात करते हैं अब अपने सरफेस की। क्या है सरफेस? ठीक है, तो फीचर्स में हम क्या डील कर रहे हैं एक्चुअली, हम कोई भी 2 डायरेक्शनल स्केच है हमारा, उसको हम क्या कर रहे हैं 3 डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं। अब सरफेस हमारा क्या करता है? सरफेस हमारा एक सिंगल डायरेक्शनल बॉडी को 2 डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है, ऐसे हो सकता है। या दूसरा समझ सकते हैं कि एक कोई भी एक जो 2D कर्व है उसको एक सरफेस के फॉर्म में दे देता है। सपोज आप एक लाइन बनाते हो, लाइन को आप एक्सट्रूड करते हो तो क्या मिलेगा आपको? एक सरफेस मिलेगी, बिल्कुल निगलेजिबल थिकनेस की। वही हमारा क्या है, एक सरफेस। अब उस लाइन की जगह पे हमारा क्लोज कंट्रोल हो सकता है। क्लोज में क्या आ सकता है हमारा? रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप उसको एक्सट्रूड करोगे तो एक्सट्रूड में क्या होगा, वो एक आउटर पेरिफेरी का एक हॉलो बन जाएगा निगलेजिबल थिकनेस, तो वो हमारा सरफेस है। जबकि फीचर्स में हम क्या हो रहा था, फीचर्स में हमारा हो रहा था कि जब उसको एक्सट्रूड कर रहा है तो एक सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि उसके अंदर भी जो इनसाइड है हमारा, जो क्या बोल सकते हैं, इनसाइड हमारा कंट्रोल है, वो हमारा एक मटेरियल से फिल हो जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा 3D में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर हम उसको अगर चाहे हॉलो करना चाहें या कुछ करना चाहें, सेल बनाना चाहें, तो हम उसका लिए प्रॉपर जो हमारा शेल दिया हुआ है उसका हम यूज़ करते हैं, या फिर कट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बहुत आसानी से और आसानी से कर सकते हैं सरफेस का यूज़ करके। ठीक है, तो सरफेस का यूज़ बेसिकली आता कहाँ पे है? जैसे आपको, जैसे यही कप मैंने अभी किससे बनाया है, क्योंकि इसमें तो हम इसको इसी से बना सकते हैं, सॉलिड से बनाएंगे, क्योंकि सरफेस की जरूरत हमें तो पड़ती है। जैसे सपोज हमने इसी को एक्सट्रूड किया और इसके जो हमारी इसकी जो थिकनेस है एक्चुअली, ठीक है, अब ये पूरी तरीके से थिक नहीं है। सपोज इसकी थिकनेस, सपोज इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूँ, ठीक है, अभी ये क्या है, अभी सपोज इसका ये थिकनेस हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है। सपोज हमें इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता कि यहाँ से यहाँ कुछ थिकनेस है, यहाँ से यहाँ कुछ थिकनेस, बीच में हॉल है, तो उस तरीके की चीज़ों को हम क्या करेंगे, सरफेस से बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप वाटर बॉटल देखते हो, तो वाटर बॉटल बेसिकली हम सरफेस से बनाएंगे। जैसे कार की बॉडी हो गई, और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे, तो ठीक है, जैसे मेरे गिटार है, गिटार वगैरह भी ये सब सरफेस पे बनाए हुए हैं। ठीक है, और हेडफोन्स वगैरह हैं, ये सब सरफेस पे बना सकते हैं। ठीक है, सरफेस को बनाना उसको कंट्रोल करना आसान होता है। ठीक है, तो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम हम सरफेस पर वर्क करेंगे, और इंडस्ट्रियल जब प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें भी इनका यूज़ बहुत होता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको शुरू करेंगे।